अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। आज हम लोग पेपर करेंगे। पास्ट पेपर मेरे पास 2022-23 का पेपर है मैथ्स का। तो इसमें जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें वो हम करेंगे और जो नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। फिलहाल सिर्फ उसी में फोकस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारा फ्रैक्शन चैप्टर में से आया हुआ है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब जो ई पार्ट है ना, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिर इन दी ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ए बी सी डी जो है ये फ्रैक्शन में से आया, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब ई पार्ट में जो हम इसको और देखें तो ये साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक पेज भी लिखा कि कहाँ से ये क्वेश्चन है, इसके ये वाला ब्लैंक कहाँ से आया है। मैंने आपसे कहा हुआ था कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी थिंक पैड वगैरह जो ब्लू क्लाउड होते हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो अपने ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज़ में, वो सब जगह वो आती होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर ब्लैंक दिया है हमारे पास ई पार्ट में दिया हुआ है। द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर 141 पे लाइन दी हुई है, ये उसमें से ब्लैंक आया हुआ है। ठीक है। मैंने कहा द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर पैरेलल, यानी जो आमने सामने होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड। ये उससे एफ पार्ट में रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स आर डैश बट रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर, मतलब ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 142 के ऊपर ये ब्लैंक दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, उसमें से ये ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे जी पार्ट में देखें, द डैश ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 145 पे ये लाइन दी हुई है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ठीक है। अब ये ई एफ जी तो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये जो है ये टाइम से है, ये वाले टाइम से, और ये वाला हम कर लेंगे, ये टाइम वाले इसको छोड़ देंगे, ये भी टाइम को इसको छोड़ देंगे। अब ये आई पार्ट जो इसमें लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सरफेस टेकन बाय द फिगर इज़ नोन एज द डैश। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 223 के ऊपर ये वाली लाइन दी है, उसमें से ब्लैंक आया है। ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस टेकन अप बाय द फिगर इज़ नोन एज एरिया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारे पास ये फ्रैक्शन से आया है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है पेपर के हमारे पास ये भी जो ये वाले पार्ट्स हैं ये सारे टाइम से आए हैं। ठीक है, इसको फिलहाल हम इसको स्किप कर देंगे, बाद में इंशाल्लाह दोबारा इसके हम पेपर बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब उसमें जो आपका सब्जेक्ट उसका सिलेबस का जो अकॉर्डिंग काम है उसके मुताबिक जो है वो कॉलम आ सकते हैं, कॉलम ए और बी। लेकिन जो जिन लोगों ने जो कॉलम दिए इसमें सिर्फ हमारा जो एफ ये जो 5 पार्ट है ना, ये सिर्फ मैच कर रहा है हमारे सिलेबस से, तो उसको हम देख लेते हैं। दे आर सेइंग कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ ये हम मैच करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ये भी सारा टाइम का दिया है, ए बी सी सारा टाइम के बारे में, ये भी ये फ्रैक्शन के बारे में, और ये फ्रैक्शन और ये दोनों टाइम के बारे में। तो इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इस पे जो मोस्टली काम है सारा ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी है, और इसके अंदर जो हमारे पास जो है एक साइड की जो लेंथ दी है हमारे पास, बिकॉज स्क्वायर है तो मीन सारी जो है वो साइड्स इक्वल होंगी। अगर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर तो ये सारी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 5 5 एंड 5 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या ये पूछ रहे हैं, पहले हम लोगों ने हमेशा फिगर फिल करनी थी। मैंने आपसे बार बार कहा कि पहले आप फिगर फिल करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ए डी हमारे पास कौन था, ए डी इक्वल टू डैश, तो यू विल राइट ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ए बी पैरेलल का निशान है, ऐसे ऐसे पैरेलल का निशान होता है, ये इस तरह दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू। अब ए बी पैरेलल हमारे पास है किसके, डी सी के, डी सी, और बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि मतलब एंगल जो है ओ बी सी, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना है हमारे पास। और जब क्या करेंगे हम लोग, एज ये सारा एंगल जो बस 90 है, इस 90 में से हम ना माइनस कर देंगे 65। ठीक है, हमेशा 90 से माइनस करने के लिए आप उसको ख्याल से करें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 25, हमारे पास 25 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना फिर आना चाहिए हमारे पास,
25 डिग्री। ठीक है, आगे समझ आपको कि आपने हमेशा आप लोग जब माइनस करते हैं 90 में से ना, बहुत से बच्चों ने ऐसे किया था कि यहाँ पे उन्होंने 5 लिख दिया था और 6 में से 6 को 9 में से निकालो तो डिफरेंट इसका आंसर डिफरेंट गलत निकाला था, लेकिन आप लोगों ने माइनस सही करना। ठीक है, अब बी पार्ट में देखिए, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द ईच सर्कल, 2 सर्कल दिए हैं। ठीक है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक ओ है जो इसका ये हमारे पास फुल लाइन है, तो इट मीन्स ये डायमीटर दी हुई है हमारे पास, जो ये लाइन है इट इज़ डायमीटर, यहाँ पर ये दिया हमारे पास रेडियस। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है। इसका डायमीटर जो है सर्कल ए का 30 सेंटीमीटर है, सर्कल बी का जो रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट शुड बी, जो डायमीटर होना चाहिए हमारे पास वो 7 + 7 मतलब कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। ये फिलहाल अपने पास आप मेंटली क्वेश्चन अपने पास लिख के रख लें। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये डायमीटर इसका 30 तो रेडियस शुड बी हाउ मच, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। अच्छा, फाइंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल ए, अब ए का रेडियस क्या होना चाहिए, देखिए हमने पहले से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था। ए का रेडियस हमारे पास क्या करिए 30 है, तो रेडियस आप फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर ए का रेडियस मांगा है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद है। तो अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि डायमीटर 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप मर्ज़ी इसको पूरा सॉल्व करते हैं फार्मूला यूज़ करके, या फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों ठीक है। डायमीटर ऑफ बी, अब इसका डायमीटर करेंगे तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई करना होता है रेडियस से, तो 2 × 7 आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बेशक आप उसको सॉल्व करें या इस तरीके से करें तो वो भी ठीक है। तो इसका आंसर 14, डायमीटर 14 आ जाएगा सर्कल बी का, उस सर्कल ए का रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लिखा हुआ कंपेयर द 2 सर्कल्स विच वन इज़ बिगर। अब देखिए, अब इसका डायमीटर जो वो 30 है, इसका डायमीटर 14 है, तो मीन्स सर्कल ए, आप लिखेंगे सर्कल ए इज़ द बिगर सर्कल। एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करना है, बिकॉज डायमीटर ऑफ सर्कल ए इज 30 एंड बी इज 14 सेंटीमीटर। साथ लिख लें तो ऑटोमेटिकली जो है वो 30 वाला बड़ा होगा, 30 जो सर्कल एक है। ठीक है, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड द पेरीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल है, सबसे पहले हम अपोजिट साइड्स फिल करेंगे, पहला काम हमने यही करना होता है। ठीक है, 13 अपोजिट 13, 6 अपोजिट 13 मीटर। इसको क्लास हम करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 13 + 6 + 13 + 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 38 मीटर। ठीक है, इसका 38 मीटर आ जाएगा, आप भी चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल यहाँ पे पहले हम साथ लिख लेंगे, पैरामीटर यहाँ पे पी लिख लेंगे और यहाँ पर पैरामीटर लिख देंगे 4 + 6 + 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 6 10 + 7, तो 17 मीटर हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर बी में देखें, हमारे पास एक मैंने फिगर दी हुई है। ठीक है, अब शेडेड पार्ट भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया द शेडेड फिगर ऑफ द ईच, और यहाँ पे लिखा है ये एक स्क्वायर, जिसका एक स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर यूनिट की इक्वल है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितने स्क्वायर यूनिट्स है, 1, सिर्फ हमने शेडेड पार्ट पर फोकस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आपने शेडेड पार्ट को देख लिया, मैं बस आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज इन लोगों ने स्क्वायर यूनिट्स मांगे। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पास है, और जो हमने एरिया जो है वो जैसे कि हमने ब्लैंक में देखा था, द एरिया ओकोपाइड बाय द फिगर। ठीक है, जो ओकोपाई जितना इतने ओकोपाई किया हुआ है, जितनी जगह पे आया हुआ है, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो 14 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा,
अभी अगले पेज पे जाएंगे। अभी ये सब्जेक्टिव पार्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट के हमारे पास मार्क्स जो 30 है, तो हमने जो कोई सी यहाँ पर जो है वो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, 4 दिए क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। अब ये वाला जो पेज है इसमें सारा ये हमारे पास ग्राफ के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, तो फिलहाल हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे और आपने चॉइस पे क्वेश्चन करना है और ट्राई करें कि अगर आपको सारा क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आते हैं। और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो उसको अपने सबसे पहले लिखना होता है, फिर जो उससे कम आता है उसको सेकंड पे आप लिखेंगे, लेकिन नंबर क्वेश्चन का नंबर आपने चेंज नहीं करना होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग है। फाइंड पैरामीटर ऑफ द गिवन एरिया। देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर +8 +20 +4 +20 +8 और +4, इसको हम देखेंगे कि हमारा कितना होता है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 4 +4 +8 +20 +4 +20 +8 +4। अच्छा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 मीटर, ठीक है। इसको मिनट से मीटर से लगाएंगे, यहाँ पर इसमें हर मीटर है उसके बाद जो मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टाइम है, तो ये भी हम नहीं करेंगे, फिर बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने सिलेबस आपको करवाया सारा, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सेलेक्ट करके सिर्फ वही वाले क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। पेपर में अपने ख्याल से क्वेश्चन करना है, नीट करना है, हर क्वेश्चन के बाद अपने एंडिंग लाइन लगानी है और नीट क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलती है अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।